ये डालेंगे रिफर्बिश। ठीक है, चल कर दूं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों के। तो जनाब आपने अभी देखे पौधे और अब हम जा रहे हैं उनको चेंज करवाने, क्योंकि वो जो पौधे आपने देखे थे उसमें टमाटर था और बैंगन का पौधा था और वो सारे जो पौधे हैं वो अब झुलस गए हैं गर्मी की वजह से। तो इस वजह से जो है बस अब हम जो है उसको बदलवाएंगे और अब हम उसको जो है वो सदाबहार से जो है वो बदलेंगे, क्योंकि जो सदाबहार का पौधा होता है वो जो होता है इसीलिए उसको सदाबहार कहते हैं, क्योंकि वो गर्मी हो या सर्दी उसमें वो फूल देता है और ख़राब भी नहीं होता। तो गर्मियों के लिए बहरीन या कोई भी गल्फ़ कंट्री हो वहाँ के लिए जो ये सदाबहार के फूल हैं ये बेस्ट होते हैं गर्मियों में लगाने के लिए। उससे आपका बाग जो है वो हरा भरा भी रहता है और अच्छा भी लगता है। तो बस अब हम जा रहे हैं और निकल रहे हैं नर्सरी, और नर्सरी पहुंच के जो है मैं आपको दिखाती हूँ गलाली की जो है वो नई नर्सरी है हमारे लिए, क्योंकि इससे पहले हम हिंद में जाते थे। तो अब देखते हैं यहाँ की नर्सरी कैसी है। ये है गलाली की नर्सरी, एरिज़ोना। और यहाँ देखते हैं एक ये है नर्सरी, यहाँ पर भी हम जाएंगे अभी। और एक दूसरी नर्सरी है वो भी देखते हैं। फरहान का दिल कह रहा है कि उस वाली नर्सरी में चलें, क्यों कह रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन अब क्या करें, दिल तो कह रहा है ना, तो बस इसलिए। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। ये नर्सरी है इंडोर प्लांट्स की और ये आउटडोर। अच्छा जनाब, मैं जिस चीज़ की बात कर रही थी वो ये सदाबहार है। ये जो सदाबहार है ना, इसका मतलब ही सदाबहार है क्योंकि ये हमेशा रहता है। हाँ ये बेस्ट है। फरहान ये वाले भी पूछिएगा कि अगर ये बाहर इस गर्मी में रह सकते हैं तो फिर हम ये वाले भी ले लेंगे। सदाबहार मुझे जो है वो असल में बस मैं क्या करूं, मैं जो हूँ वो आई एम ऑब्सेस्ड विद वाइट। तो ये है नर्सरी और मैं आपको घुमाती हूँ। ये वाले भी प्लांट्स अच्छे हैं। पता नहीं जो यहाँ का माहौल है ना, वो ये जो ग्रीन शीट होती है, कुछ देखना पड़ेगा। जो हमारी गैलरी है ना, तो वहाँ जल जाते हैं पौधे, यहाँ ठीक रहते हैं। इस वक्त यहाँ का टेम्परेचर इतना बेहतरीन हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। यानी जो हम निकलते हैं ना बाहर, इस वक्त निकले में, और अगर हम गली में घूमें तो गली गर्म है, हवा गर्म है, लेकिन आप यहाँ आए आपको लगेगा नहीं कि गर्मी है बाहर। हालांकि ये भी खुला एरिया है, ये देखें। और रोज़ सुल्तानी, उफ़ो, ये 1.7 का है। जैस्मीन मुझे बहुत पसंद है, बेला, जो कि मैं उठाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बेला भी गर्मियों का पौधा होता है और यहाँ चाहे कितनी गर्मी हो बेला पनपता है। 3 बीडी का जो है ये है। ये थोड़ा सा बांस की चीज़ होती है तो इसकी खुशबू अच्छी होती है और ये फ़िज़ा को जो है ना वो फ्रेश रखता है। तो ये बेला जो है ये गर्मियों में रहता है ना। हाँ, कितने का है ये? एक दिन 70 रुपये आता है। एक दिन 70 रुपये। अच्छा, 8 में कहाँ आता नहीं है। वेट लगा। अच्छा, तो ये वाला फिर मुझे एक दे दीजिए। हम लोग गमले लाए हैं। नहीं, जो आपको लगता है कि सबसे अच्छा होगा और घर जाके जो है वो अच्छा ही रहेगा वो दे दीजिए। होगा तो इसके बाद इसका ये गमला चेंज करना मांगता है। और कभी बढ़ाएगा गमला चेंज करना। कितने दिनों में इसको चेंज करेंगे गमले को? अब चेंज कर गया, एक साल जाएगा तो बाद में चेंज करेंगे। 1 साल के बाद चेंज डाल करेंगे। रहे हैं ना गमले में। हमारी मिट्टी कहाँ गई? वो ख़राब हो गई, वो कह रहा है। अच्छा, ये कंपोस्ट है ना? ये मिक्स है। मिक्स। अच्छे लग रहे हैं। ये कितना खूबसूरत है। चाइना 5 दिनार 5.5 लिखा है, जो कि मिट चुका है। ये देखो खूबसूरत।
चलें जनाब, आप लोगों ने ये सीन पहले भी देखा था जिसमें मैंने जो है वो ये ख़राब से गमले रखे थे टमाटर वगैरह के, और अब माशाल्लाह जो है ये ज़बरदस्त किस्म के हमारे गमले आ गए। फिर ये ऊपर की लाइट जलाएं। चलें, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पर हम ले आए हैं अपने गमले, और ये जो है आपको पता ही, मेरी मिर्च है अभी तक चल रही है, इसलिए इसको हमने नहीं निकाला। टमाटर जो थे वो इसमें लगे हुए थे, इसलिए हमने निकाल दिए। इनके लिए इंशाल्लाह ये तो ठीक है, लेकिन इनके लिए अच्छा सा पॉट लेकर आएंगे। और ये बेला है और ये खजूर है। ये बड़ा ख़ूबसूरत सा नया पौधा है जो कि मैंने लिया, और ये तकरीबन ये 3 दिनार का है, 3.5 दिनार का ये पौधा है। और ये भी कितना क्यूट है। मैंने जानबूझ के ब्लू में जो है ये लगाया है पिंक, और ये आपको पता है मेरा ज़बरदस्त सा जो है वो 3 उसका है कलर्स का। और ये सबसे माय मोस्ट फेवरेट चंपाकली। आज हम जा रहे हैं ब्यूटी पार्लर। जी जनाब, सिम्बा के सैलून का वक्त हो गया है, और इसके लिए जो है वो बहुत मुश्किल है इसमें डालना, क्योंकि इसमें सिम्बा को रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बस आप देखते जाएं इसके तमाशे। 2 लोग भी इसको इसमें नहीं रख सकते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मिशन अकम्प्लिश्ड। लेट्स गो। तुम काफ़ी हो, मैं जो हूँ वो हॉट चॉकलेट हूँ। चलो भाई। तो जनाब हम जा रहे हैं सिम्बा के लिए, और सिम्बा की जो है वो ग्रूमिंग ड्यू थी। और क्या आप लोग भी चाहते हैं ग्रूमिंग के लिए, मुझे बताइएगा। अभी मैं यही कह रही थी अपने हेल्पर से कि भाई तुम लोग जो वो जाते हो अपने नेल्स करवाने, पेडिक्योर मैनिक्योर, क्योंकि जो सिम्बा की ग्रूमिंग होती है, उसमें जो है वो इनके जो है वो नाखून भी कटते हैं, कान साफ़ होते हैं, और जो इनके होते हैं पंचे पॉज, उसके पास इनके जो बाल होते हैं वो भी कटते हैं, और नहलाया धुलाया जाता है, चेक भी किया जाता है कि इनके कोई वो तो नहीं है लाइसेंस और ये सब चीज़ें। तो बस वो सब लाइस और ये पैरासाइट्स, पता नहीं क्या क्या चेक होता है। इनका डीवॉर्मिंग भी ड्यू है, इंशाल्लाह ताला वो भी आपको दिखाएंगे। और डीवॉर्मिंग के लिए वहाँ जाना है, क्लिनिक वहाँ से आ चुका है। पेट रखते हैं तो वही पेट रखने के साथ साथ उसके 10 चीज़ें होती हैं। अगर आप दिल से रख रहे हैं और आप में इंसानियत है तो फिर पेट के साथ उसकी 10 चीज़ें और होती हैं। तो सिम्बा का जो है वो डीवॉर्मिंग का आया है, गोली खिलाई जाती है कि पेट के जो है वो कीड़े मारे जाएं, क्योंकि बिल्ली जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं चीज़ें वगैरह खाती है, मिट्टी वगैरह लिक करती है, चाटती है, तो इनों के अंदर कीड़े की जो है वो ज़्यादा गुंजाइश होती है। तो लेकिन अभी हम इसलिए नहीं लेके जा रहे क्योंकि सिम्बा जो है वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं, और आजकल इनका खाना पीना बहुत अच्छा चल रहा है, खेल रहे हैं पूरे घर में ऊपर से नीचे। तो बस इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा इनकी सफाई हो जाए तो फिर इनको जो है वो डीवॉर्मिंग के लिए लेके जाएंगे, और फिर जो है मैं आपको उसकी भी वीडियो दिखाऊंगी इंशाल्लाह। चलो, हेलो, सलाम वालेकुम। कैसे हो अब्दुल अजीज़? बोलो ठीक हो? बढ़िया। सिम्बा आओ, बाहर आओ। सिम्बा कैसा है? सिम्बा ठीक है। वो देखो, इसका नाम क्या? डस्टिन। डस्टिन, कैसे आप ठीक है? कैसा शाहिद? समझता है ये उर्दू? समझता है? समझता है। चलो 2 का पहाड़ा सुनाओ। क्या हो रहा है ये इधर? हो क्या रहा है तुम्हारे यहाँ? शूटिंग पेट शॉप में कैसे होता है? अच्छा, इंस्टाग्राम के लिए। चले भाई, यहाँ शूटिंग होने वाली है, तैयारियाँ चल रही हैं। और मॉडल कौन है? डस्टिन। अरे भाई क्या बात। सिम्बा को छोड़ के हमें 2-3 काम थे, तो सोचा हम यहाँ आ जाएं बाज़ार में, और यहाँ से हम लेने वाले हैं जनाब चाय, क्योंकि मल्लू की चाय के बगैर जीना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। इसकी चाय बहुत मज़े की होती है,
तो बस इसकी चाय लेंगे, फिर दोबारा से सिम्बा के पास जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आपको मैं ये पूरा जो नया बाज़ार है ना ये दिखाऊंगी। जब मैंने अपनी अम्मी को पहली दफ़ा बताया था, जब मैं शारजा में होती थी, और मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी मैंने गाड़ी का लाइसेंस ले लिया और अब मैं गाड़ी चलाऊँगी, तो मेरी अम्मी बहुत परेशान हुई थी। और अम्मी ने कहा कि बस तुम सही से चलाना, एक्सीडेंट नहीं कर देना, फलाना धमाका। फिर जब अम्मी मेरी शारजा आई यानी दुबई आई, तो अम्मी ने जब मुझे गाड़ी चलाते हुए देखा और यहाँ की रोड्स और यहाँ के रूल्स देखे, मैं ज़रा रोड दिखाओ, रोड्स देखी, रूल्स देखे, तो फिर उन्होंने कहा, स्टेटमेंट क्या पास की उसके बाद कि अरे इतनी आसानी से गाड़ी चलती है, यहाँ तो कोई भी चला सकता है। तो मैंने कहा मैं आपसे ये शेयर करूं कि जो है वो अम्मी की स्टेटमेंट पहले क्या थी कराची की वजह से, और जब शारजा और दुबई में उन्होंने देखे कि रूल्स क्या हैं गाड़ियों के और किस तरह चलती हैं, तो अम्मी की स्टेटमेंट कितनी तेज़ी से बदली। और जनाब ये आ गई है टीमू शॉपिंग। और बस यार हर चीज़ का एक वक्त होता है, और पहले इसकी थोड़ी बहुत आगाही थी, बल्कि कलीग्स भी लेती थी, टीमू से शॉपिंग करती थी, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा भाव नहीं दिया और शीन से ही मुंसलिक रही। लेकिन फिर जो है ये एक दफ़ा टीमू से मैंने अपना, आप लोगों ने देखा होगा, मेकअप ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था, तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि टीमू जो है शायद वो बहरीन में ही है इसका आउटलेट, और वो बहुत तमीज़ के साथ डब्बों में बंद करके जो है ना सामान देते हैं। तो फिर मैंने अब टीमू, जब से इस घर में आई हूँ, शुरू कर दी है टीमू शॉपिंग, और बहुत अच्छी रहती है। तो जनाब ये क्या है, ये है प्याज रखने का एक छोटा सा मर्तबान। यानी अगर आप प्याज रख रहे हैं तो वो किसी आम से कंटेनर में नहीं रखें, बल्कि प्याज से मिलते जुलते जो है वो कंटेनर में रखें, और बस ऐसे ही शुगल मेले। और ये जो स्प्रे गन है ये ऑयल के लिए है, और ये बहुत अच्छी रहती है जब आप पराठे डाल रहे हो, और स्प्रिंकल उसके लिए भी, अगर आप एयर फ्रायर में कुछ बना रहे हो तो भी। ये जनाब मैं बिल्कुल भी जो है वो टिशू बॉक्सेस नहीं लाती हूँ, और मैं टिशू ख़रीदती हूँ पैकेट्स में, और फिर जो ये जितने भी मेरे पास ये टिशू बॉक्सेस हैं उनमें जो है मैं ये रखती हूँ टिश्यूज़। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे अलग सी कोई चीज़ हो। और ये जो सारी चीज़ें कमी और पूरी जो है वो कौन करता है जनाब, ये करता है टीमू और शीन। तो जगह कम है, अंदर का किचन है, तो इसलिए जो है वो जो एक होल्डर है पूरा उसका वो मैंने निकाल दिया है आइकिया वाला, और ये छोटा सा जो है कैबिनेट में रख दिया है। ये वो प्लेटें हैं जो आप लोगों ने पिछली जो मेरी गुड़िया की शादी थी उसमें आपने ये देखा होगा, लेकिन वो पूरी गुड़िया की शादी थी इसलिए मैंने शीन शॉपिंग नहीं दिखाई। और ये जो है ये है जनाब उसकी चीज़ें शीन से मंगवाई थी, और ये प्लास्टिक की प्लेट्स हैं, और ये इतनी प्यारी हैं कि जब मैंने इसमें खाना परोसा और दिया अपनी सहेलियों को, तो वो कहने लगी कि दिल ही नहीं चाह रहा कि इसको हम डस्टबिन में डाल दें। तो ये इतनी प्यारी और अच्छी हैं, और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। लेकिन ये सब जो हैं वो डिस्पोजेबल हैं और दावतों में रखने के लिए हैं। अगर आप अकेले रहते हैं, आपके पास डिश वॉशर नहीं है, तो आप जो आराम से अच्छे बर्तनों में खाना निकालें, शेफ़ ट्रेज़ में, और फिर जो है ना इसमें आप इसमें आप डाइन इन करवा दीजिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी जो है वो अच्छी चीज़ हो जाएगी कि लगेगा भी नहीं कि डिस्पोजेबल में दिया है, और प्लेट्स भी बहुत अच्छी हैं, और आपको बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारे चमचे वगैरह सब जो है वो मैंने रखे थे शादी वाले दिन। नेक्स्ट जो हमारा आइटम है जनाब, ये है टिशू पेपर बॉक्स, और इसके साथ जो है 2 जगह भी दी हुई हैं, कंटेनर टाइप सॉकेट्स। इसमें जो है आपने रखने हैं अपने रिमोट्स, क्योंकि मेरे पास टिशू बॉक्स अलग था और रिमोट्स की जो है वो छोटी सी टोकरी, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस में देखें तो थी। तो जब मैंने ये टीमो में देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें आप टिशू रखिए और इसमें जो है वो रिमोट्स रखें, क्योंकि रिमोट्स जो हैं वो बस 2 ही रह गए, टीवी का और स्पीकर का। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये क्या चीज़ है जनाब, ये है जनाब अंडे रखने का। इससे पहले मैंने ट्रेज़ ली थी अंडों की फ्रिज के लिए, लेकिन अब फ्रिज जो है वो ज़रा ज़ाहिर छोटा वाला हो गया है, तो ये बेस्ट है, इसमें आराम से 15 अंडे आ जाते हैं। ये पॉपकॉर्न की लिड है, आप किसी भी उसमें पॉपकॉर्न प्याले में डालिए, उसमें ज़रा सा तेल डालें, नमक डालें, और ये लिड लगा दें, और 3 मिनट जो है वो माइक्रोवेव में रख दें, पॉपकॉर्न्स बेहतरीन बनेंगे। तो जनाब बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है, बच्चे क्योंकि चूल्हा इस्तेमाल नहीं करते, तो ये माइक्रोवेव वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लिए ख़ुद पॉपकॉर्न्स बना सकते हैं।
ये जनाब क्या है, ये मेरा है चूल्हा साफ़ करने का मांझा या झामा, जो भी होता है, झामा, हाँ झामा है। और ये किस तरह का है, क्योंकि मेरी जो है वो उसका पूरा जो है वो हॉब है, और उसके लिए उसमें जो भी चिकनाई वगैरह लगती है वो इस ब्लेड से जो है वो साफ़ होती है, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ है इस वक्त। तो जनाब हर इक्विपमेंट के जो है वो अलग अलग होती हैं चीज़ें साफ़ करने की चीज़ें। तो बस ये जो है ये हमारे चूल्हे का झामा है। नेक्स्ट जो मैंने दरवाज़े के लिए जो है वो डोर जो की चेन होती है वो मंगवाई, तो वो जो है प्योर सिल्वर है। इसमें कहीं नग वगैरह नहीं है कि वो गिरें टूटें और जो है दोबारा से जो है वो की चेन गंदी सी लगे। तो बस सिंपल सी की चेन है जिस पे फैमिली के लिए कोई कोटेशन है। और जब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ दिखाने लगी हूँ वो सबसे प्यारी है, और वो है जनाब जो कपड़े जो मेरे टेलर सीते हैं उनके लिए मैंने बड़ी प्यारी सी एक जिसे कहते हैं जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है मैंने उनके लिए मंगवाया है। एक छोटी सी चीज़ है, आप देखिएगा। और ये देखें इसमें जो है वो सब कुछ बना हुआ है। तो जनाब ये थी तीमू से छोटी सी शॉपिंग, और इसी के साथ आज का मेरा ये व्लॉग ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको छोटा सा घरेलू सा व्लॉग ये पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खूब सारी छुट्टियां एंजॉय करें, हम भी इंजॉय कर रहे हैं, और बस रोज़ाना ज़रा ज़रा से दिन गिनते हैं कि अब कितने दिन रह गए स्कूल वगैरह खुलने में। तो भरपूर तरीके से इंजॉय करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह थोड़े से दिन में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।